अपनी बहनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अबू, जब हमारी बहनों को ही ख्याल नहीं है कि बाप की इज्जत क्या होती है और भाइयों की गैरत, तो फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? सारा ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। नेहा भी हमारी बहन, अब वो बेवा हो चुकी है और अगर उसने अपने मुस्तकबिल के लिए राबिया और अदनान का रिश्ता खत्म करवा दिया है तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मेरी मजबूरी है यार कि मैं अंकल को देखे बगैर नहीं रह सकता। हमेशा बाप के साय से महरूम रहा हूं की शक्ल में मुझे यार। कैसी बातें करता है। यूसुफ के मरने के बाद तुमने अब्बा जी का जितना ख्याल रखा है उतना तो मैं भी नहीं रख सकता था। और तुझे अब्बा जी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता भाई। हाँ यार, लेकिन हम ये है कि जब हमने फैक्ट्री की मशीनरी का ऑर्डर दिया था तो सारे डॉक्यूमेंट्स पे अंकल ने ही साइन किए थे। तो जानते हो कि अंकल का हाथ काम नहीं करता, तो कैसे साइन होंगे ये? तो यार मशीनरी कैसे आएगी फिर? उनके तो सिग्नेचर चाहिए। और ये क्या टेंशन दे दिया अदनान यार। वो मशीनरी नहीं आएगी तो फैक्ट्री में काम रुक जाएगा। तो इसलिए तो मैं बहुत परेशान हूँ कि क्या करें, मजबूरी भी तो है ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ कर लूंगा। वो क्या फिक्र ना करूं भाई, मुझे नहीं पता अदनान, कुछ भी करो। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद अब मैं नाकामी का मुंह नहीं देख सकता। मर जाऊंगा मैं तो। तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अल्लाह का वास्ता है, डॉक्टर ने कहा जिन्ना खाएगा ना जल्दी ठीक हो जाएगा। भाजी मैंने खाने से कब इनकार किया, पर मैंने सबा के हाथ से खाना है बस। भाईजान ने मुझे सबा है ना। हाय हाय बेबे, मना करना होता तो इंसान इशारा कर देता। ये चुटकियां क्यों काट रही हैं आप मुझे? चुप कर। वो असल में सबा ना बीमार है। हैं? क्या हुआ है सबा को? खबरदार थल्ले पैर कीता ते। भाईजान ना तुसी उतरना नहीं है। अच्छा लेटे रहो आराम से। बेबे आप ना उसको ठीक तरह से इनको खाना लेकर खिला दे हैं। परेशान ना, मैं सबा को अभी लेके आती हूँ। मैं आप जाके उसको लेके आती हूँ। भाईजान ना बिल्कुल ही फिक्र करनी है। अच्छा मैं देखती हूँ जाके उसको। भाजी ये सबा इतनी बीमार है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। कोई बीमार शिमार नहीं है। ऐसे मौके पे ना कुड़ियां नखरे शकरे कर दिया होतियां ने। तू छाड़। वो आ रही है ना जी सबा, अभी आ जाएगी। अली वो तो फोन ही नहीं उठा रहे। अब मैंने सुबह ज़ारा बाजी को फोन किया था, बहुत नाराज थी। कह रही थी कि मैं मर गई तुम सबके लिए। राबिया बाजी मुझे पहले बताती ना, मैं सबा भाभी को कभी ना जाने देता। ना तो अहमद भाई जो गुस्से में अंधे हुए थे। वैसे राबिया तुमने बहुत अच्छा किया है रिश्ता तोड़कर। वो शख्स इस काबिल ही नहीं था कि इससे कोई ताल्लुक रखा जाए। तो इसीलिए तो मैंने हिम्मत पकड़ी और उसका रिश्ता उसके मुंह पे दे मारा। लेकिन सबा भाभी का कोई कसूर नहीं है। अली काशी कुछ करो। ये सबा कितनी चालाक है, कितनी तेज है। देखो जी उसने ना कमाल भाईजान पे ऐसा जादू किया कि वो उसके बगैर खाना ही नहीं खा रहे। तो अच्छा किया ना, क्योंकि उन्हें इंसान की पहचान है जो शायद आपको नहीं है। खबरदार जो तू मेरे मुंह लगा। ठीक कह रहा हूँ पुप्पी, खुद गर्ज हैं आप। अम्मा जी आप खुद गर्ज भी हैं और बेअकल भी हैं। अम्मा जी कभी कभार तो मुझे आपको माँ कहने में शर्म आती है। वैसे माँ जी मुझे भी बड़ा अफसोस होता है। हाय हाय बकवास बंद करो तुम तीनों के तीनों। मैंने मुंह तोड़ देने हैं तुम लोगों के। बदतमीज जैसे ना हो तो। हाय हाय इतना प्यारा रिश्ता हाथ से निकल गया अदनान जी का। हाय मेरे बच्चे अदनान जी, अब कहाँ हो बेटा? माँ जी ऐसे रिश्ते को ना मैं चूल्हे पे डाल के आग लगा दूं और मैं उसके ऊपर तेल डालूं। हाय हाय तुम सारे मेरे पीछे क्यों पै गए हो? पुप्पी बहुत गलत बात है किसी की हाय लेना, और ये तो खुदा को भी पसंद नहीं है। अली काशी
चल सबा भाभी को लेने चले। इसके बाद किसी ने कुछ किया ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं, बहुत बुरा होगा। हाँ, देखते हैं अब कौन हमारा क्या बिगाड़ता है। चल चलें। मेरे खिलाफ या अल्लाह, मुझे क्या हो रहा है? मुझे मेरे खिलाफ खड़े हो गए। परेशानी है कि खत्म ही नहीं होती। देखो क्या हो रहा है इस घर में सबको। क्या कर सकते हैं, हम भी तो कितने बेबस हैं, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि कसूर भी तो हमारी बेटी का है। सबा ने तो घर बेचो, बेटी रूठ कर आ जाए तो माँ बाप उसे बिठाया नहीं करते। अबू जी सबा घर छोड़कर नहीं आए, बल्कि उसे घर से निकाला गया। हैरत है, तुम्हें सबा की सच्चाई पे इतना यकीन है और तुम्हारी बहन उसे झूठा साबित करने में लगी हुई है। तो बेटा, सबा के लिए तुम्हारे जज्बात, हम उनकी कदर करते हैं, मगर झगड़ा तो बढ़ाने से बनता है। अबू जी मैं भी ना ये झगड़ा खत्म करना चाहती हूँ, पर अहमद को सजा देकर, इसलिए आपकी इजाजत लेने के लिए आई थी। हाँ? मेरी कैसी इजाजत? मैं घर जाना चाहती हूँ ताकि मैं वहां जाकर तुम लोग का एहसास तो दिलाऊं। माफ करना ज़ारा, शर्मिंदा वो लोग होते हैं जो अपनी बहुओं और बेटियों को घर से नहीं निकालते। वो एहसास ही तो दिलाना चाह रही हूँ। अगर तुम्हारे जाने से उन्हें एहसास हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा बेटा फैसल से इजाजत लेकर जाए। जी अच्छी लड़की है ये, देखो यकीन ही नहीं आता कि ये अहमद और सारा की बहन है। खूनी है बहुत। तुम्हें तो हर शख्स, कोई दुनिया में ऐसा भी है शख्स जिसमें तुम कुछ ना कुछ निकालती हो। बुद्धि है ये बात डीप इन से देखती समझ जाती हूँ। तुमने मेरे पीछे पड़ा कर। दादी मैं सच कह रही हूँ, सबा तो यहाँ बैठ के ठट्टे मार मार के हंस रही थी और इसी ने रिश्ता तोड़वाया है उसका, अदनान और राबिया का, वो भी जानबूझकर। और आप जानती हैं सबा ने ऐसा क्यों किया है? नहीं, राबिया ते कसमा खा रही सी कि उन्हें कुछ नहीं किया सबा ने। मैनू ही जल्दी गुस्सा आ जाता है और अहमद दी आदत है, तेनू पता है, खामखाई चीखन लग पैंदा है। दादी जी तुसी ना बड़े भूले हो, इसलिए क्योंकि वो चाहती हैं कि नेहा की शादी अदनान से हो जाए, इसलिए उन्होंने राबिया का रिश्ता तोड़वा दिया है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है जब सबा फुप्पो से बात कर रही थी। तो की बकरी है तू? सच कह रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। देख लिया है आपने। हाँ, उनको तो नेहा की शादी की फिक्र लग गई है, बल्कि वो तो ये भी कह रही थी कि यूसुफ की जितनी जिंदगी थी उतनी ही थी बस, अब तो यूसुफ ही नहीं रहा, तो नेहा अकेले क्या करेगी, उसे तो अदनान के साथ ही बांध दिया जाए तो अच्छा है। ऐ की कह रही है तू? आ रहे नेहा को लेने, देख लेना आप। इद्दत के बाद ना नेहा का निकाह अदनान से पढ़ाया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आने लगा। इन्नी घटिया सोच ना लोगों की। चंगा होया अहमद ने सबा नू बाहर कर दिता है। उस्तादी अब पक्के रहिएगा, नेहा इतनी आसानी से उनके हवाले ना कीजिएगा। नहीं, मैं नेहा दा बंदोबस्त पहले ही कर लिया। चल फोन बंद कर, मैं देखनी आ। उस्तादी अहमद भाई को भेजना सबा को लेने, और नेहा को नहीं आने देना। तू फिक्र ना कर, मैं देखनी है नेहा नू किस तरह मनमानी करती है। तू फोन बंद कर। अच्छा दादी जी, खुदा। अली, अली, अगर कुछ शर्म बाकी है ना तो अल्लाह से तौबा कर लो। अगर तौबा याद नहीं है ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मरने की उम्र मेरी नहीं बल्कि। चुप करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ससुराल और मेके के बीच में नफरत की आग भड़का रही हो। दोनों तरफ से जो भी जलेगा तुम्हारा अपना होगा। फुप्पो आप बस, और कोई बहाना नहीं।
मैंने खुद अपने कानों से सुना है। सबा का घर उजाड़ोगी तो तुम्हारा भाई भी बर्बाद होगा। अगर ज़ारा का घर उजाड़ोगी तुम्हारे बाप के दिल में भी दर्द होगा, जो पहले ही फॉलिश का मरीज है। अरे क्यों अपनी दादी के सुकून को लूट रही हो? क्यों? बस कर दे भुप्पो, क्यों मेरी जान को आई रहती है, क्यों जासूसी करती रहती है मेरी हर वक्त है? इस घर में तो मैं रुक गई थी सिर्फ इसलिए कि यहाँ टेंशन है। लोग बातें ना बनाए कि मुश्किल वक्त में बहू घर से भाग गई। तुम जैसी बहू घर के बाहर रहे ना तो घर सलामत रहेगा। एक तो भाई उजड़ गंवार, ऊपर से तुम बदतमीज बदलिहाज। एक बात याद रखना सारा, ये सबा के बाप का घर है। उसकी जब मर्जी होगी वो आएगी और जाएगी। तुम्हें एतराज करने का कोई हक नहीं है, समझी? समझ तो मैं गई हूँ और अब आप लोगों को भी समझा कर ही रहूंगी। हड़प कर लिए मेरे शौहर की जायदाद। सच्ची सच्ची दस अदनान, सबा ने तुझे बेइज्जत किया था या राबिया का अपना फैसला सी? दादी जान अब अच्छी तरह जानती हैं कि मैं कमाल अंकल से कितनी मोहब्बत करता हूँ। हॉस्पिटल में मैंने दिन रात एक कर दिया उनकी खिदमत करने में। तो उन्होंने बुलाया था, वरना सबा भाभी। बस सुन लिया दादी जी। ऐ ते मैनू समझ नहीं आ रही कि राबिया नू किसी ने की किया है कि वो अदनान की शक्ल देखने को भी तैयार नहीं। तो दादी जी की पूछ दे हो, सबा के भड़काने पे ऐसी हुई है राबिया। पर सबा को ये रिश्ता तुड़वा के क्या मिलेगा, मैं सोच रही हूँ। सुकून। दादी जान वो पहले दिन से मुझे पसंद नहीं करती। पर सिर्फ इसलिए दादी जी कि मैंने अदनान की मदद क्यों ले ली? मैं उसके भाइयों की गुलामी क्यों नहीं करता? हाँ जी बेबे, मैं आपको बताऊं एक बात, पता मुझे भी कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि अहमद मेरे अब्बा जी के दफ्तर में नौकरी कर ले। तो बताओ हैं, और पूरे 20,000 तनख्वाह भी मेरे अब्बा जी देंगे। और बस सुन लिया जी दादी जी, और वो चाहती ही पहले दिन से ही है कि मैं रन मुरीद बन जाऊं। बस कर दे, बात नू लंबा ना कर। मैं राबिया को समझाऊं। हाय हाय, राबिया क्यों नहीं मानेगी समझाने से? वो तो बच्ची मेरी बेचारी बड़ी मासूम है, बेज़बान है, उसने कुछ मना करना है, कुछ उसने कहना है भला। अदनान बेटा जी आप फिक्र ना करें, मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी कभी भी। नहीं दादी, दिलों के सौदे जबरदस्ती नहीं किए जाते। राबिया ने ये शादी नहीं करनी तो ना सही, अब मुझे भी ये शादी नहीं करनी। तू फिक्र ना कर अदनान, मैं अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह आप करांगी। जा कमाले को मिल ले, तेरा बड़ा पूछ रहा था। हाय बेबे, आपने अदनान बेटा जी को चाय तो पी लेने देनी थी ना। चुप कर। चुप भी कराती रहती है हर वक्त मुझे। नहीं ना बोलूं। सबा भाभी, दरवाजा खोले ना सबा भाभी। अली देखना, सबा भाभी दरवाजा ही नहीं खोल रही। भाभी दरवाजा खोलें प्लीज। आप इतनी कमजोर तो नहीं थी जितनी बन गई हैं भाभी। छोड़ दे अली, शौहर बीवी के साथ चार दीवारी में कुछ भी कर ले उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसका हाथ पकड़ के घर से ही निकाल दे तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। राबिया, तुम उस घर की बेटी हो, तुम जो भी कहोगी किसी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन सबा अपनी सच्चाई में कुछ भी कहे तो सब बुरा मानेंगे। वैसे भी वो बच्चों के कहने पर तो नहीं जाएगी। फुप्पी जी, कमाल ताया ने सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ
सबा भाभी को याद किए जा रहे हैं। सबा भाभी ने आज तक बहुत कुर्बानियां दी हैं फुप्पो, कि आखिरी कुर्बानी मामा जी के लिए दे दे। भाभी भाभी अली, तुम गाड़ी निकालो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। राबिया तुम भी जाओ। सबा, कहाँ जा रही हो? अपने घर। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम यहाँ से नहीं जाओगी जब तक अहमद तुम्हें लेने नहीं आएगा। फैसल भाई, अब्बा जी की हालत ठीक नहीं है, उन्हें मेरी जरूरत है। ये अहमद का फर्ज है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। आप अहमद की तरह सोचेंगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया सब। अगर तुम इस घर से उस घर का रुख करोगी तो मैं कोई इंतहाई कदम भी उठा सकता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे हमेशा के लिए ज़ारा से अपना ताल्लुक तोड़ना पड़े। फैसल भाई, आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे, और इस बात को आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं इस सिलसिले में मजीद बहस नहीं करना चाहता। मैंने तुमसे कह दिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। ठीक है। अरे बेबे, मैं सदके जाऊं अदनान बेटा जी की। देखे ना, इंसान हो तो बस वैसा हो, बिल्कुल उनके जैसा। इतनी जिल्लत उठाने के बाद भी वो कैसे कमाल भाईजान का सर दबा रहे हैं, उनकी बाजू की मालिश कर रहे हैं। वाह वाह, बड़ा अच्छा इंसान है, खुलूस वाला, हमदर्द। किसी ने उसकी कदर ही नहीं की। ये सही है। ज़ारा, ज़ारा तू खैर तो है, कल ही आई है? जी दादी, ये ससुराल वाले इतने बेशर्म और बेहिस नहीं है कि मुझे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालना। साडी तरबियत एहो जी नहीं की, समझिए? अहमद भाई, आपकी तरबियत के रंग तो मैं बहुत अच्छी तरह देख चुकी हूँ, समझे आप? हाय हाय, कितनी बदतमीज है, कैसे जुबान चला रही है तुर तुर करके भाई के सामने। बस फूफी जी, बस। भाई मेरा एक ही था जो अल्लाह ने वापस ले लिया। उसे माँ बहनों की इज्जत प्यारी थी और खानदान की इज्जत भी। और अहमद भाई तो भाई कहलाने के हकदार ही नहीं है। होश कर, किस तरह पुराना गल कर रही है? दादी जी, जब भाई को अपनी इज्जत प्यारी नहीं है तो मैं क्यों लिहाज करूं? उन्होंने सबा को बेगुनाही की सजा दी है, कल फैसल मुझे सजा देंगे तब। लेकिन सबा ते रिश्ता। दादी जी, आप तो सोच समझ से काम ले। आप भी अदनान घटिया इंसान की बातों में आ गए और फूफी जी की बातों में आ गए। ये भी नहीं सोचा आपने कि ये भी सांप के डसने का एक तरीका हो सकता है। ओए बेबे, देख लो, एमन सांप कह रही है, मैं सांप हूं भला कोई? ज़ारा, तू कहना क्या चाहती है? दादी जी, मैं अपना फैसला सुनाना चाहती हूँ। अगर आज अहमद भाई सबा को लेने नहीं ना गए और जाकर अब्बा जी से माफी नहीं ना मांगी तो मैं घर नहीं जाऊंगी, तलाक ले लूंगी फैसल से। शर्म कर बेशरम, मुंह पे तलाक का लफ्ज किस तरह ले आई है तू? अगर एक थप्पड़ आपने अहमद भाई के मुंह पर भी मारा होता ना जब उन्होंने सबा को घर से निकाला, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता, ये गाली मेरी जुबान पे ना आती। अगर मैं आज रात तक घर नहीं ना गई वापस तो कल फैसल तलाकनामे के साथ यहाँ आ जाएगी, क्योंकि वो अपना फैसला सुना चुके हैं मुझे। अहमद पुत्र, जा ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ओए बेबे, ਆਏ संभालो। ਆਏ अहमद ਨੂੰ ਭੇਜ, अहमद ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। बेबे ना करो। हाय अहमद ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ।
हाय तेनू तलाक हो जाएगी मैं की करांगी कुछ नहीं होता बेबे, कुछ नहीं होता, ठीक हो हाय जाएगा। मैं मर गई बेबे बस करो ना। ते सारा नु तलाक हुई ते सारा नु भी हो जाएगी। मगर दादी जी अगर मगर छड़ मैं चलनी आ तेरे नाल, ज़ारा नु नाल ले चलने आ, माफी मंगी ना सबा नु नाल ले आने आ। ओ दादी जी सबा हड हराम है, मुझे थल्ले लगाना चाहती है वो। लेकिन गलती तो सबा की है ना, उसी ने राबिया का इतना अच्छा रिश्ता खत्म करवाया है। नया रिश्ता सबा ने नहीं खत्म किया है, राबिया ने खुद खत्म किया है। समझदार लड़की, इंसानों की पहचान रखती है वो।